अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखें ईच मैट्रिक्स के 4 कंपोनेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसके भी 4 कंपोनेंट हैं 1 2 3 4। इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। a प्लस सी फिर यानी उसकी कोरेस्पॉन्डिंग 0 है तो वो 0 के इक्वल है। a प्लस 2b जो है उसकी कोरेस्पॉन्डेंस में -7 है। c माइनस 1 की कोरेस्पॉन्डेंस में 3 है। 4 d माइनस 6 के कोरेस्पॉन्डेंस में 2d है। तो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इनमें जो सॉल्व हो जाएंगी वो वाली होती हैं जिनमें या तो एक वेरिएबल हो या फिर अगर दो हो तो दोनों सेम हो। तो इसमें ही सिर्फ एक है, इसमें दो हैं और दोनों सेम है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी। तो पहले सॉल्व करते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 यानी c माइनस 1 इज इक्वल टू है 3 के, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई 4। ये हमारे पास आ गई पहली वैल्यू। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसमें 1 में अगर पुट करते हैं a प्लस, अब c की वैल्यू आपने क्या फाइंड की 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 माइनस 4 यानी a इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी वैल्यू। आगे a की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब a की वैल्यू इसमें पुट करके p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करते हैं a की वैल्यू पुट। a की जगह आप -4 लगा दें तो बाकी इक्वेशन वैसे ही आने दे 2b -7 -4 उधर चला गया। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 2b इज इक्वल टू -3। तो b आ जाएगा -3/2। इसको आप -1.5 भी कह सकते हैं। ये आ गया हमारे पास थर्ड आंसर। अब लास्ट रहेगा d की वैल्यू सिर्फ, तो वो इसमें से निकल जाएगी 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब -6 उधर ले जाए और 2d इधर ले आए, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। ये आ गया 2d इज इक्वल टू 6, तो d इज इक्वल टू 6/2, d इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास चारों की चारों वैल्यू आ गई हैं, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का 1.2 यानी हमने अभी शुरू कर लिया है। तो फिर एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है ये इसका पहला क्वेश्चन है जो है कंपैटिबिलिटी फॉर एडिशन, यानी कि दो मैट्रिक्स दिए हों तो उनका बताया जाए कि वो एडिशन के लिए कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो वो ऐसे आ सकता है, कह सकता है ए अगर एक मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू है 1 2 3 और बी एक मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है 3 2 1, और सवाल है कि बताएं क्या ये एडिशन के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। तो इसका जवाब फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे कि ए की रोज यानी ए की रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। इसी तरह बी की रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो देखें इसकी रोज कितनी है, सिर्फ एक 0 1, और कॉलम कितने हैं 3 0 3। इधर रोज कितनी हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 रोज हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और कॉलम है सिर्फ एक जो इधर की तरफ है। तो लिख लेंगे 0 1। तो देखें ये एक दूसरे के साथ एडिशन के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं, इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि एडिशन के लिए कंपैटिबिलिटी या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए कंपैटिबिलिटी ये है कि दो मैट्रिक्स आपस में तब ही जमा हो सकते हैं जब दोनों की रोज की तादाद आपस में बराबर हो और दोनों के कॉलम की तादाद भी आपस में बराबर हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब एक और मिसाल लेंगे जिसमें है 2 3 4 5 6 9, और दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 8 5 7 2 3 8। तो देखें इसके अंदर रोज कितनी है, इसके अंदर रोज हैं 3 और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 2। इसके अंदर रोज कितनी है, इसके अंदर रोज 3 है और कॉलम कितने हैं 2 हैं। तो देखिए इनकी रोज और कॉलम की तादाद आपस में बराबर है, तो ये जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए कंपैटिबल है। आगे हम लॉज की बात करेंगे और एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉज हमारे कोर्स में 2 हैं,
एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ सिंपल होता है, उससे स्टार्ट करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, ये आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर 5 जमा 4 कुछ आता है, अगर फर्ज करें इसका जो जवाब है वो 4 जमा 5 के बराबर होगा। ये बात हमेशा कम्यूटेटिव लॉ रिप्रेजेंट करता है कि दो चीज़ों को आपस में जमा करें, उनका जवाब वो आता है अगर उनको उल्टे तरीके से आपस में जमा करें, यानी a प्लस बी है वो b प्लस ए के इक्वल होगा हमेशा। ये है कम्यूटेटिव लॉ। अब a और b की वैल्यू में आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये मैट्रिसेस हो सकते हैं, मैट्रिसेस ही होंगे इस चैप्टर में, यानी a की वैल्यू हम बता सकते हैं वो है 1 2 3 4 और b की वैल्यू है 3 2 1 4। ये तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें a की वैल्यू लिख लें इधर 1 2 3 4, इसमें आपने ऐड करना है किसको, b को, यानी 3 2 1 4 को, और दूसरी तरफ हमने ऐड करना है d में a को, यानी 3 2 1 4, इसमें ऐड करना है 1 2 3 4 को। तो करते हैं ऐड। तो अगले स्टेप में ये होगा कि इनको हम ऐड करके लिखेंगे, यानी 1 प्लस 3 2 प्लस 2 3 प्लस 1 और 4 प्लस 4। इधर भी ऐसे ही 3 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3 और 4 प्लस 4। तो इनका जवाब आएगा 4 4 4 8। इधर भी जवाब आएगा 4 4 4 8। तो देखें दोनों केसेस में जवाब सेम आया है 4 4 4 8, और इधर भी 4 4 4 8, यानी ये लॉ प्रूव हो जाता है अगर a प्लस बी किसी भी चीज़ के बराबर है, वो जो जवाब है वो b प्लस ए के बराबर होगा, जो कि इस केस में आया है a प्लस बी ये था और b प्लस ए ये था, और ये दोनों बराबर हैं। ये है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। याद रखिएगा कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, ये सिर्फ एडिशन में वैलिड है, वैलिड फॉर एडिशन। ये एंट्री टेस्ट का पॉइंट है मैथ्स वाला, वैलिड फॉर एडिशन। हमेशा एडिशन के लिए वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए कभी भी वैलिड नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ अलबत्ता जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो वैलिड होगा। आगे हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ की। ये भी 1.2 का ही सवाल होगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऐसे है जैसे a प्लस बी, अगर हम इनको पहले जमा कर लें और जो जवाब आया उसमें c को जमा करें, तो फिर जो इसके इक्वल होगा वो ऐसे होगा कि हम b प्लस सी को पहले जमा करें, जो उनका जवाब आया उसमें a को जमा करें। ये है एसोसिएटिव लॉ। यानी आप ऐसे लिखें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप इनको जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें सी को जमा करेंगे, और यहाँ पर यह शर्त है कि पहले इनको जमा करेंगे और जो जवाब आया उसको इसमें जमा करेंगे। तो उसको आसानी से हम ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती हैं। ये रूल होता है मैथ इनको ऐड करने का, एक रूल होता है जिसको कहते हैं बोल्ट्जमान रूल। तो बी फॉर बी हो यानी ब्रैकेट्स ऑफ, यानी ब्रैकेट्स सबसे पहले सॉल्व करती हैं, ब्रैकेट्स ऑफ। डी फॉर है डिवाइड, एम फॉर है मल्टीप्लाई, ए फॉर है ऐड और एस फॉर है सब्ट्रैक्ट। किसी भी सवाल में आपने सबसे पहले इन ऑपरेशन को देखना है, यानी अगर लिखा हो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो इसका जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है इस रूल के अंदर, सबसे पहले आप करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड तो ये दोनों हो गए हैं, तो इसका जवाब आएगा पहले 1। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई यानी 2 प्लस 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा 1 आ गया, तो इसका जवाब आएगा 4, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब आता है। तो
ये रूल हमने याद रखना है कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले, मगर ये तब आएगा जब ब्रैकेट्स ना हो। अब ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद ये भी लॉ प्रूव हो जाता है। हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे इस लॉ के मुताबिक। उसमें 3 मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। और तीनों के तीनों मैट्रिक्स 3x3 हैं, यानी 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है। 1 2 3 2 3 1। वन माइनस 1 0, -1 0 0, 0 -2 3 और 1 1 2। 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3। ये तो हो गए क्वेश्चन, यानी ये तो हमारे पास रकमें गिवन हैं। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे कुछ सवाल में। अब वो सवाल ऐसे हैं। पहला सवाल है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे। ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल है 2a प्लस बी, a प्लस इंटू a प्लस बी, फिर 2a प्लस 2b, 2 इंटू a प्लस बी। ये सारे सवाल हैं, ये हमारी एक्सरसाइज में गिवन है और ये आसानी से हल हो जाते हैं। हम इनमें से 2 सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। 2 जो है वो आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। इसमें a b के अंदर ऐड करना है और जो आंसर आता है उसको c के अंदर करना है ऐड। तो a और b को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। कैसे? ऐसे देखिएगा। पहले 1 और 1 को ऐड करें, जवाब आएगा 2। फिर 2 और 2 को ऐड करें, जवाब आएगा 4। 1 और 3 को करें तो जवाब आएगा 4। 2 माइनस 1 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 1। 3 माइनस 2 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 1। और 1 और माइनस 1 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 0। 3 और 1 को करेंगे तो आएगा 4। 1 और 2 को करेंगे तो आएगा 3। 0 और 3 को करेंगे आएगा तो 3। इसके अंदर ऐड करना है हमने c को, यानी जो है ये वाला मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3। वन 1 2। तो इनको सॉल्व करें। 2 और 1 आपस में जमा होंगे तो 2 में से 1 निकल जाएगा, यानी 1। 4 और 0 4, 4 और 1 5, ये आ गया। 1 और 0 में ऐड करेंगे 1, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा 1, आगे आएगा 4 6 5। तो ये आया हमारे पास पहला जवाब, जिसमें है 1 4 1 -1 1 4 6 5। तो इसको हम नोट कर लेंगे कहीं साइड पर। यहाँ पर फर्ज करें हम नोट कर लेते हैं 1 4 5 1 -1 1 4 6 5, और ये वाला बोर्ड रेज कर लेते हैं। और अब दूसरे पार्ट को, यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमने पहले बी और सी को आपस में ऐड करना है, जो कि बी और सी ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे, इजी है। 1 और 1 को ऐड करें 0 आएगा, क्योंकि -1 है। 2 और 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा। 3 और 1 को करेंगे तो जवाब आएगा 4। -1 और 0 को करेंगे तो जवाब आएगा -1। -2 और -2 को करेंगे तो जवाब आएगा -4। 1 और 1 को करेंगे तो जवाब आएगा 2। 1 और 0 को करेंगे तो जवाब आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर भी आएगा 5। इसमें ऐड करना है आपने a को, यानी यहाँ पर हम a मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो वो है 1 2 3 2 3 1।
और फिर है 1 माइनस 1 0। तो इनको ऐड कर लें, 0 और 1 को जमा करेंगे तो जवाब आएगा a, 2 और 2 को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 4, 4 और 1 को करेंगे तो आएगा 5, -1 और -2 को करेंगे तो जवाब आएगा 1, -4 और 3 को करेंगे तो जवाब आएगा -1, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो माइनस है तो माइनस यानी होगा, यानी कि 1, 1 और 3 को करेंगे तो आएगा 4, 4 और 1 को करेंगे तो आएगा 6 और 5 और 0 को करेंगे तो आएगा 5। तो देखें 1 4 5, 1 माइनस 1 1, 4 6 5। तो ये वही है जो हमारा पहले जवाब आया था, यानी कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों वेरीफाई करते हैं एडिशन के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का, क्योंकि हमने पहले नोट किया था। वो रिलेटिवली इजी है। कैसे देखें, वो है 2a प्लस 2b, इसको अपने इक्वल लाना है 2 इंटू a प्लस b के। तो सबसे पहले हम 2a फाइंड करेंगे। देखें a की वैल्यू है 2 लिख लिया और a की सारी वैल्यू लिख ली। a की वैल्यू है 1 2 1 2 3 1 3 1 0। इसमें ऐड करना है आपने 2, अब b लिख लेना है, तो जो है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ले इसको करेंगे ऐड, पर उससे पहले हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें रूल याद है BODMAS, जिसमें मल्टीप्लाई ऐड से पहले आता है। याद रखें जो भी लफ्ज ब्रैकेट से पहले आ जाए वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 ने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना है और इधर वाले 2 ने भी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 1 बार 2, तो 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, तो 3 बार 6, 2 1 बार 2 मगर माइनस का, 2 3 बार 6, 2 1 बार 2 और 2 0 बार 0। इसके अंदर ऐड हो जाएगा ये 2 1 बार 2, तो 2 बार 4, 2 3 बार 6, -2 -4 और आएगा 2, ये आएगा 2 4 और 6। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। देखें 2 और 2 को ऐड करें आएगा 4, 4 और 4 को ऐड करें तो आएगा 8, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 8, 2 और -2 को ऐड करेंगे जवाब आएगा 0, 6 और -4 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 2 और इधर भी जवाब आएगा 0। आगे इधर जवाब आएगा 8, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 6, 0 और 6 यानी कि ये तो आएगा 6। तो ये है हमारे पास पहला आंसर। तो आगे वाला आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इधर ही नोट करते हैं और ऊपर वाला जो बोर्ड है वो इरेज कर लेते हैं, यानी ये वाला पार्ट पोर्शन। और हमने अब इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, जो है 2 इंटू a प्लस b, यानी अभी ब्रैकेट में a प्लस b लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट में पहले a प्लस b को सॉल्व करेंगे। 2 बाहर रहेगा तो a प्लस b को सॉल्व करके लिख लेते हैं। a में b ऐड करना है, इधर आएगा 2, इधर आएगा 4 और इधर आएगा 4, ये फिर आएगा 1 और फिर आएगा, यानी फिर आएगा 1 और फिर आएगा 0, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 3। यहां पर 0 नहीं आता, यहां पर 2 आता है, फिर ये प्रूव होगा। आगे देखें, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 0 टाइम्स 0, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6। तो देखिए दोनों केसेस में आंसर सेम है, 4 8 8 2 2 0 8 6 6, यानी ये हमारा जो है वो एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव हो गया है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है खुद से वो है 2a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस इंटू a प्लस b। ये
फिर एक क्वेश्चन है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। फिर एक क्वेश्चन है a माइनस बी प्लस सी। फिर a माइनस बी प्लस सी। ये तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ए बी सी की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको फिर सॉल्व कर लेना है। हम आगे नेक्स्ट बोर्ड पे अब बात करेंगे कंपैटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन की। कंपैटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का जो है वो इजी तरीका है सी आर, यानी सी आर कॉलम आर पर रो। यानी अगर एक मैट्रिक्स जो है हमारा पहला मैट्रिक्स है वो उसके कॉलम दूसरे के रो के बराबर हों, तो वो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए कंपैटिबल हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ऐसे देखेंगे, एक मैट्रिक्स है ए इसकी वैल्यू है 1 2, और दूसरा मैट्रिक्स है बी इसकी वैल्यू है 3 4 5 9। तो पहला मैट्रिक्स है, हमसे पूछा जा रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज कंपैटिबल, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका जवाब यस और नो में हमने देना है। तो देखें, मैंने कहा था पहला मैट्रिक्स यानी कि ए के कॉलम देखें, तो उसके कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। दूसरे की हमने देखने हैं आर यानी रोज, तो उसकी पहली रो ये है, दूसरी रो, तो कितने बराबर है ना, दो इसके कॉलम हैं और दो इसकी रोज हैं, तो तादाद तो इक्वल है, यानी फिर ये कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। आंसर होगा यस, दे आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये है कंपैटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन जो है उसमें लाजमी होता है कि कॉलम भी बराबर हों और रोज भी बराबर हों, मगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। अब मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख दूंगा और जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप को कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ इस पर रब्ता करें। ये व्हाट्सएप पर अवेलेबल है मेरी ईमेल आईडी, और ये जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।